दोस्तों ये है वो परिंदा जिसको मैं देखने आया हूँ जो बीमार है इस टाइम। आईबी बहुत ज़्यादा आई थी। आईबी के बाद अब प्लग मुझे किसी मॉर्टेलिटी के अंदर नहीं मिला, लेकिन जो चीज़ मिल रही है वो ये कि आवाज़ें बहुत ज़्यादा है। हम इसे कहते हैं कि खुरखुर बहुत ज़्यादा है, खरखर बड़ी ज़्यादा है, कुराइज़ा टाइप आवाज़ें हैं। अब तकरीबन 1300-1400 हो गई है 5 दिनों में 1000। साथ में मॉर्टेलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा माइकोप्लाज्मा और इकोलाई का कॉम्प्लेक्स बन गया CCRD। बर्ड ऐसे ही आ रहे हैं सारे। हाँ बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं, ये मसला किया जा रहा है। रात इन्होंने नॉरफ्लॉक्सासिन टाइलोसिन दी थी, उसके बाद इनकी मॉर्टेलिटी एक दफ़ा से बड़ी है, लेकिन ज़्यादा नहीं बड़ी। कुछ नॉर्मल रेंज के अंदर, यानी 135 से 180 तक फिगर गया है। लेकिन आज मॉर्टेलिटी अभी एंटीबायोटिक बंद होने के बाद अभी दोबारा मॉर्टेलिटी इनकी इस वक्त 12:55 हुए हैं और 60 के करीब है। ढीले चूज़े मैंने इन्हें कहा है कि अलहदा कर दें, जितने भी हैं शाम 6 बजे तक लड़कों को लगाएं, जितने भी चूज़े निकलते काउंट कर लें। रात को दोबारा एंटीबायोटिक देंगे, कल हम देखेंगे कि मज़ीद ढीले कितने निकलते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक उन चीज़ों पे तो काम कर ही नहीं रही ना जो बर्ड डिस्टर्ब है। जो बर्ड डिस्टर्ब तंदुरुस्त है वही पी रहा है, और जब वो पीता है अगर उसमें हल्का फुल्का प्रॉब्लम भी है तो उसकी मॉर्टेलिटी हो जाती है। ये चीज़ें ज़रा देखने वाली हैं। टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ। फीड की क्वालिटीज़ पाकिस्तान में कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आप मेहरबानी करें टॉक्सिन बाइंडर्स को 7वें दिन से फीड के अंदर और 7वें दिन से ही पानी के अंदर इस्तेमाल रखें, डेली बेसिस पे दें। चीज़ों को जितना हो सकता है बेहतर तरीके से शुरू से ही, चूज़ा छोटा होता है, फीड कम खा रहा होता है, आपके बैग कम लगेंगे। यही प्रॉब्लम जब एंड पे जाके आएगा तो आपका बर्ड ज़्यादा मेडिसिन डिमांड करेगा, ज़्यादा पानी पी रहा होगा, ज़्यादा बैग खा रहा होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी। अब हो क्या रहा है, आईबी आ रही है शेडों के ऊपर। आईबी क्यों आ रही है? 2 वजूहात हैं। ब्रूडर का मसला है, रात को टेम्परेचर गिर जाता है, पंखे, ब्रूडर लकड़ियाँ किसी फार्मर ने अरेंज नहीं की। अभी दिन को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। मैं भी इस टाइम मेरी गाड़ी पे 35 डिग्री बाहर का शो हो रहा है, गाड़ी में AC चलाना पड़ रहा है। आप गाड़ी की ही मिसाल लें, शेड बंद है हर तरफ से, हम उसको ठंडा करने के लिए सारा दिन पैड चलाते हैं। रात को जब ठंडक हो जाती है, इर्द गिर्द खुला माहौल है, जब ठंडक हो जाती है तो फिर टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है, नमी बढ़ जाती है। हम उसको टैकल करने के लिए क्या करते हैं, हम फ़ैन कम कर देते हैं, हम उसका पंखा बंद कर देते हैं, आधा कर देते हैं, वेंट थोड़े क्लोज कर देते हैं, पैड को बंद कर देते हैं। उससे होता क्या है, आपके बर्ड के लंग्स के ऊपर स्ट्रेस आता है, जो नमी लंग्स में इकट्ठी होती है वो निकल नहीं पाती, वो आहिस्ता आहिस्ता म्यूकस सेक्रेट होता रहता है और वो अल्टीमेटली प्लग बन जाता है। जब प्लग बन जाता है फिर हम उसको ट्रीट करते करते सेकेंडरी इन्फेक्शन को दावत दे देते हैं। मसाइल आना शुरू हो गए हैं। अपने बर्ड्स को देखें, आजकल का जो टाइम है, आजकल को जो टाइम पीरियड है, इसमें कोशिश करें ब्रूडर का इस्तेमाल कर लें। अगर लकड़ी नहीं मंगवा के दे रहे, अगर लकड़ी अवेलेबल नहीं है, कॉस्ट का इशू है, तो आप बर्नर ले लें, बर्नर रखें शेड के अंदर। आते चूज़े के लिए आजकल ब्रूडर बहुत ज़रूरी है।
पीछे से ब्रीडर ठीक नहीं आ रहा, IBH से प्रॉब्लम आ रही हैं, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हैं, बर्ड जैसे ही आपकी शेड पे उतरता है, आपके शेड में कोई भी वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, वो आपके बर्ड की तरफ आना शुरू हो जाता है। अपॉर्चुनिस्टिक चीज़ें हैं ना, मौका परस्त चीज़ें हैं, देख रहे होते हैं कि यार हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस परिंदे को पकड़ लें, ठीक है। वायरस इंतज़ार में बैठा होता है, 6 माह NDIB और गबोरो का वायरस पड़ा रह सकता है, कोई चीज़ इसको कुछ नहीं कहती। नंबर 1 पे आप अभी आजकल के मौसम के अंदर ब्रूडर दें। दिन को बेशक आपको पैड लगाना पड़े, लेकिन रात को ब्रूडर दें। आपका अगर बर्ड दूसरे हफ्ते में है, तीसरे में है, रात को टेम्परेचर गिर जाता है, जैसे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं जी हमारा टेम्परेचर 27-28 पे चला जाता है, नमी 80-85 पे चली जाती, उस केस में भी आप ब्रूडर इस्तेमाल करेंगे। भाई डीजल वाला रख लें, लकड़ी वाला बार बार बंद करना चलाना, लकड़ी वेस्ट होती है, तो डीजल वाला रख लें, उसको ऑन कर लें, जब मेंटेन हो जाए तब आप उसको बंद कर दें, फिर उसको ऑन कर लें। सेम चीज़ें बर्नर रख के कर लें। छोटे शेड हैं, गोल्डन मिस्री आपने अगर अभी डाला है या अभी आपका 10 दिनों का है, 15 दिनों का है, आप बर्नर रखें, रात के टाइम टेम्परेचर ना गिरने दें। चाहे आपके पास कोई भी ब्रीड है, लेयर है, ब्रीडर है, गोल्डन मिस्री है, RIR है, आपने असील मुर्गियाँ रखी हैं, आपने अपने चूज़े को ठंड से बचाना है। हम ठंड को टैकल नहीं करते, हम हवा कम कर देते हैं, ऑक्सीजन को कम नहीं करना। बर्ड को ऑक्सीजन देनी है। बर्ड मुंह ना खोले, मुंह खोलेगा ट्रेकिया उसका वहाँ पे रैशेस पड़ना शुरू हो जाएंगे, हवा के बार बार गुजरने से म्यूकस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। वही म्यूकस कहाँ जाएगा, वो प्लग की सूरत इख्तियार कर लेगा। इस प्लग कैसे बनता है और क्यों बनता है, इस टॉपिक पे मेरी वीडियो है, ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इस बर्ड को मैंने एक तो काढ़ा चलवाया था, उसके बाद इसको स्पोर्टिव लिखी है, फिर रात को दोबारा नॉरफ्लॉक्सासिन टाइलोसिन देंगे। टॉक्सिन बाइंडर की डोज इंक्रीज़ की है, लिवर टॉनिक इनके पास बेहतर क्वालिटी का नहीं था, उसकी डोज इंक्रीज़ की है। मुझे उम्मीद है बर्ड अंदर बहुत बेहतर है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, फीड ठीक खा रहा है, पानी ठीक पी रहा है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह।